हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज गाइस इस कंपनी का आईपीओ आज के दिन से ओपन हो रहा है और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका लिस्टिंग के बारे में, जीएमपी कितना चल रहा है, इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं 9 मार्च को आईपीओ ओपन हो रहा है, मतलब आज के दिन ओपन हो रहा है, 14 मार्च को क्लोज हो जाएगा। 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि मुंबई की कंपनी है। और ये जो है सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि एसपीआईएल कंपनी जो है, ये मतलब कि अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट लेकर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी के पास, जो कि मतलब कि एक जेनरिक फॉर्मुलेशंस का जो है सोर्स और सप्लाई करती है, जिसमें कंपनी यहाँ पे जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों एक्टिविटीज़ करती है। और स्पेशलिटी केमिकल्स, एपीआई जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और इंटरमीडिएट्स का भी जो है यहाँ पे सप्लाई करता है। और इसके क्लाइंट्स के बेस पर, क्लाइंट्स के स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स के बेस पर कंपनी जो है अपना इंडिया और एब्रॉड से एब्रॉड में जो है इसके सप्लायर्स से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जो है यहाँ पे आउटसोर्स करती है। अब जिसका जो जेनरिक प्रोडक्ट जो सप्लाई होता है कंपनी के द्वारा, एक वाइड एप्लीकेशन जो कि मतलब एप्लीकेशन जो कि पेंट, फूड, फार्मा और एडिसिव इंडस्ट्रीज़ में, जो मतलब कि एक एडिसिव इंडस्ट्री मतलब गाइस एक तरह का टेप होता है, जो कि टेप में इंडस्ट्री में भी कंपनी जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है इनके प्रोडक्ट्स का। कंपनी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इन्वॉल्व है, जो कि सप्लाई और आउटसोर्स करती है मेडिसिन और फार्मा फॉर्मुलेशंस का हॉस्पिटल्स, एनजीओ, गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स को। और एसपीएल के पास लगभग 50 फार्मा फॉर्मुलेशंस है, जो कि लगभग जो है अपने ब्रांड नेम के अंदर जो है सप्लाई करता है, जो कि टैबलेट, ऑइंटमेंट, कैप्सूल्स और इंजेक्टेबल के फॉर्म में कंपनी जैसे ये सभी चीज़ें सप्लाई करते हैं क्लाइंट्स को। कंपनी का खुद का सेल फोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है लगभग 5 स्टेट्स में। एक एथिकल मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस का और प्रोडक्ट्स का, जो कि इसका ब्रांड नेम है इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट्स, इन दोनों में जो अपने प्रोडक्ट्स का जो और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का जो एथिकल मार्केटिंग करती है, जो कि लगभग 5 स्टेट्स का में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सेल्स फोर्स खुद का है। कंपनी का यहाँ पे अगर देखिए, इसके साथ साथ कंपनी जैसे फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट और क्यूसी सर्विसेज जो है ऑफर करता है, और इसके साथ साथ कंपनी कस्टमाइज सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराती है। कंपनी का यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो कस्टमर सेंट्रिक और ऑर्डर ड्राइवन बिजनेस मॉडल है, वाइड रेंज का प्रोडक्ट ऑफर करता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अरेंजमेंट है कंपनी के पास, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग और सेल्स नेटवर्क है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस ऑपरेशन कंपनी कर रही है। तो मतलब ओवरऑल यहाँ पे देखें तो ठीक ठाक अब तक देखने को मिला है। लेकिन अगर हम यहाँ इसके फिनेंशियल्स की बात करें तो 21 में 99.2 करोड़ का एसेट्स, 193.7 करोड़ का रेवेन्यू, 2.6 करोड़ का प्रॉफिट, 22.5 करोड़ का नेटवर्थ, 12.9 करोड़ का रिजर्व्स एंड 29.7 करोड़ का डेट है। 22 में 137 करोड़ का एसेट्स, 357.5 करोड़ का रेवेन्यू, 5.3 करोड़ का प्रॉफिट, 29.7 करोड़ का नेटवर्थ, 20 करोड़ का रिजर्व्स और 30.5 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। फर्स्ट हाफ 23 में 164 करोड़ का एसेट्स, 195.8 करोड़ का रेवेन्यू, 3.6 करोड़ का प्रॉफिट, 51 करोड़ का नेटवर्थ और 39.9 करोड़ का रिजर्व्स और 49.4 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी का फिनेंशियल्स लगातार यहाँ पे इंक्रीज कर, चाहे वो एसेट्स हो, रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, सभी में लगातार इंक्रीज कर रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि कंपनी का इसके साथ कंपनी का डेट भी इंक्रीज कर रहा है, जो कि एक कंपनी को एक प्रेशराइज कर सकता है और कंपनी के प्रॉफिट में इंपैक्ट डाल सकता है, क्योंकि कंपनी को डेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कंपनी का टैक्सेस वगैरह जो है सो इंटरेस्ट वगैरह पे करने पड़ेंगे, तो इसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट्स में इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन यहाँ अगर देखिए तो रेवेन्यू जिस तरह कंपनी का ग्रोथ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पा रही है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक कंसर्न रेज है। अब बात करो ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इन दोनों के लिए आईपीओ लाया गया है। 9 मार्च से 14 मार्च तक ओपन रहेगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 71 to 73 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस में, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, 50.1 करोड़ का इशू साइज, जो कि फुल्ली फ्रेश इशू की जा रही है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ, बीएसई एसएमई में लिस्टेड होगा। 21.28 टाइम्स का पी रेशियो, मार्केट कैप 175.68 करोड़ का मार्केट कैप है। अब यहाँ पे अलॉटमेंट का डेट रखा गया 17 मार्च का, रिफंड्स रिलीज किया जाएगा 20 मार्च को, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी 21 मार्च और 22 मार्च को लिस्टिंग डेट रखा गया। अमाउंट 1,16,800 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा इसको अप्लाई करने के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे अगर हम लोग रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15% और रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया। प्रोमोटर होल्डिंग है 80.28% का प्री इशू होल्डिंग, और अलॉटमेंट होने के बाद डिसाइड नहीं किया गया। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो कंपनी जो है इससे पहले भी एक कंपनी जो आईपीओ लाने की कोशिश की थी, जून 2019 में कोशिश किया था मेडन आईपीओ के रूप में,
लेकिन ये जो है सो वहाँ उसमें जो है सो फेल हो चुका था, लेकिन वापस से सेकेंड टाइम कंपनी IPO लाई, जो कि लगभग नियरली अमाउंट का डबल जो है सो, जो कि पिछले बार जो अमाउंट लाया था लगभग 36 रुपीज़ के आसपास का अमाउंट का IPO आया था, लेकिन अब जो है डबल अमाउंट में जो है ये IPO लाया गया है। और लगभग जो है लगभग 7.9 करोड़ का जो है स्पेंड किया गया था, जो कि इस बार जो है 10 टाइम्स जो है प्रोजेक्ट फर्स्ट ट्राई से जो है 10 टाइम प्रोजेक्टेड जो है 10 टाइम से भी ज़्यादा प्रोजेक्टेड है इस IPO के प्रोसेस में। और इसलिए और इसके कारण यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये जो ऑफर है, ऑफर के लिए जो सो लीड मैनेजर भी इस बार चेंज किया गया, और लिस्टेड पीयर्स भी जो यहाँ पे जो लिस्ट है, लिस्टेड पीयर्स का जो लिस्ट है वो भी चेंज किया गया है। हाईएस्ट बोरोइंग भी बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि बोरोइंग डेट बहुत ज़्यादा है, जो कि टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा कंपनी, जो कि यहाँ देख सकते हो 7.41 करोड़ का सिर्फ टैक्स पे करना पड़ा, जिसके कारण कंपनी को प्रॉफिट्स में इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि इंटरेस्ट और पेनाल्टी एक्सक्लूड है इसमें, जो कि कंसर्न रेज करिए। और लेकिन फिनेंशियल ग्रोथ में, फिनेंशियल डेटा में एक ग्रोथ देखने को मिला है। तो इसके आने वाले टाइम में जो सो कुछ नियर टर्म में अगर देखें तो जो प्राइस रखा गया, बहुत ही ज़्यादा प्राइस रखा गया है, और ऑफ लेट भी देखने को मिल रहा है। लगभग जो है IPO जो है फार्मा और हेल्थ केयर सेगमेंट में जो है पोस्ट पैंडेमिक के बाद जो है एक फेडेड देखने को मिल रहा था, एक ग्रोथ देखने को मिल रहा था, जो कि आउट ऑफ फैंसी देखने को मिल रहा था, इसलिए इसको स्किप करने कोई भी हार्म नहीं गाइज। हाई रिस्क लो रिटर्न बेट है ये, मतलब कि हाई रिस्क की IPO है और रिटर्न भी कम ही चांसेस है। अगर GMP की बात करें 7 रुपये का है, और 9.59% की लिस्टिंग मिलने की उम्मीद है अभी के अकॉर्डिंग। लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा रिस्की IPO, तो अगर आप रिस्क करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।